ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस दौरान माता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का सभी प्रयास करते हैं। और इस नवरात्रि ऐसा क्या कुछ करें जिससे आपके घर में धन धान्य का वैभव बना रहे, साथ ही साथ माता रानी की कृपा बनी रहे। कैसे नवरात्र में 9 दिनों तक माता की पूजा करें और कैसे व्रत को संपन्न करें, इस बारे में हमें पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पंडित डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो जिस तरह से नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में किस तरह से माता की पूजा करें, इसकी ओर सभी का ध्यान रहता है। तो कलश स्थापना कैसे करें, 9 दिन तक पूजा कैसे करें, इस बारे में जानकारी चाहेंगे। नमस्कार। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस ब्रह्मांड में सर्वत्र माता ही विराजित हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में भगवान शंकर की एक रात्रि होती है शिवरात्रि जी, लेकिन माता की 9 रात्रि होती है और माता ही जगत को धारण करती हैं। 22 मार्च से चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है और इसमें विधिवत उपासना करने पर हर तरह की समस्याओं का निवारण होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे पहले कलश की स्थापना करें, क्या शुभ मुहूर्त है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को प्रातः मीन लग्न में प्रातः 6:30 से 7:30 के मध्य में मीन लग्न में ये पहला शुभ मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त वृषभ लग्न में 9 बजे से लेकर और लगभग 10:50 तक है और तीसरा शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त में है जो 11:36 से 12:10 तक है। तो कलश स्थापना में बहुत सावधानी के साथ में, शुद्धता के साथ में, पीले वस्त्र पहन करके और एक पीढ़े पर या एक लकड़ी के पाटे पर एक सुंदर वस्त्र बिछा करके और भगवती की चित्र या भगवती का कोई यदि कोई कागज़ का चित्र कुछ लोग लगा देते हैं, कुछ लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो जैसा भी करना है उस पर रखें। और बगल में दाहिने तरफ कलश स्थापना करना चाहिए। धान्य बोने का भी एक प्रथा है या रिवाज है कि जौ को बोना चाहिए। जौ जब उगता है तो ये मान्यता होती है कि भगवती कृपा हो रही है और इस बार भगवती नाव पर बैठकर आ रही हैं। जी, तो कलश स्थापना के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन उससे पहले जरूरत होती है उन सामग्री की जिससे हम पूजा करेंगे 9 दिन तक। वो कौन कौन सी सामग्री है, हमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए इन 9 दिनों के दौरान। जी देखो, 16 उपचार के द्वारा पूजा की जाती है, 16 चीज़ों के द्वारा जी। इसमें रोली से लेकर के और समस्त सामग्री ली जाती है। तो पहले कलश स्थापना में कलश लें मिट्टी का और उसमें पहले आप मिट्टी में थोड़ा सा जौ बो दें, उस पर कलश रखें और कलश के अंदर जल रखें। उसमें पंच धातु है या पंचरत्न है, ये डालना चाहिए। भगवती का मंत्र पढ़ें और यदि आपको नहीं आता है तो श्रीम दुर्गाय नमः या ह्रीम दुर्गाय नमः, ह्रीम माता का प्रणव मंत्र है। तो ह्रीम मंत्र के उच्चारण से जैसे ओम का उच्चारण प्रणव किया जाता है देवताओं के लिए, ऐसे माता के लिए, देवी के लिए ह्रीम का उच्चारण किया जाता है। तो ह्रीम दुर्गाय नमः कहते हुए आप कलश स्थापना करें और कलश स्थापना के बाद दीपक जलाएं और 16 जो सामग्री है, जो समस्त देवताओं की पूजा की जाती है, रोली है, अक्षत है, गंध है, पुष्प है और इस तरह की माता को केला नहीं चढ़ाते हैं, बात सावधान रहना चाहिए। माता को लाल पुष्प चढ़ाते हैं, लाल फल चढ़ाते हैं, लेकिन भूल कर केला न चढ़ाएं। जी, तो अब बात करते हैं माता के 9 रूपों की। तो पहले दिन माता के पहले रूप की पूजा कैसे करें।
प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धाति, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा हैं। प्रथम शैलपुत्री, तो शैलपुत्री माता बहुत सरल है जी। और बहुत सामान्य रूप से हर जीव की कृपा करती हैं जी। और भगवती की उपासना में श्वेत पुष्प अर्पण करना चाहिए जी। और भगवती की उपासना में बहुत महत्वपूर्ण है भावना की। पदार्थ की उतनी यहाँ आवश्यकता नहीं है जितना आवश्यकता है भावना की। जी। समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवती कहती हैं यासी स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनाम कृत धिया विदेश बुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रोस लज्जा, तातांग नतास परिपाले देवी विश्वम। इस चराचर जगत को भगवती ही संभालती हैं। घर में जो स्त्रियां हैं, भगवती देवी भागवत में कहती हैं कि संसार की समस्त स्त्रियां मैं ही हूँ, ऐसा माता ने कहा है। तो भावना की शुद्धता, आपकी वाणी पवित्र हो, आपका व्यवहार पवित्र हो, यही नवरात्रि होती है। जो प्रथम 3 देवी हैं जी। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाती है जी। और शरीर के अंदर ये जो अष्टचक्र हैं उनकी शुद्धि हो जाती है। महिलाओं का सम्मान करना और उनके प्रति भावना की शुद्धता हो जाती है, तो देवी किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। देवी जो पुराण है उसमें कहा गया है। जी। ब्रह्मचारिणी, दूसरा स्वरूप माता का। ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए क्या करें और ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ होता है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म में चरण करती हैं, यानी कि जिनकी भावना में जो सर्वत्र जगत में ब्रह्म रूप से विराजित हैं, ब्रह्म की शक्ति हैं जी। तो भावना में शुद्धता जब होती है, जब हम भगवती के नाम में निरंतर नाम जपते हैं, इस तरह का भाव रहता है, ब्राह्मी भाव की स्थिति होती है, तो भगवती की विशेष कृपा होती है। ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, अष्टधा प्रकृति उत्तम हो जाती है और साधक को भगवती की प्राप्ति होने लगती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के बारे में भी कुछ बताइए। जी। माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है जी। चंद्रघंटा की जब सिद्धि होती है तो घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है जी। माता चंद्रलोक में विराजित रहती हैं, चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजित रहता है और ह्रीम अक्षर का जाप करने पर भगवती की कृपा होती है। मूलाधार से लेकर और आज्ञा चक्र तक सक्रिय होने लगता है जी। और साधक को भगवती की प्राप्ति होने लगती है, उसका संकेत मिलता है, घंटा की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। चौथा स्वरूप कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा का स्वरूप, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे और चौथे दिन कैसे पूजा करें, माँ को कैसे खुश करें, क्योंकि जो 9 दिन होते हैं माँ के अलग अलग स्वरूप के लिए होते हैं। भक्त चाहते हैं कि माँ के पूरे 9 स्वरूपों को खुश करें, तो चौथे स्वरूप को खुश करने के लिए क्या करें? कूष्मांडा का अर्थ है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक कद्दू की भांति है जी। हमारे संस्कृत में कद्दू को कूष्मांडा कहते हैं जी। तो पूरा ब्रह्मांड एक कद्दू की भांति ही मान्यता है और चौथे दिन पका हुआ कद्दू यदि माँ को अर्पण किया जाता है तो माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। एक तो ये बात है। दूसरा कि सारा ब्रह्मांड ये भगवती का है, हम उनके उदर में हैं, ये भावना जब रहती है और माँ ही सर्वत्र विराजित है, ऐसी भावना से जब हम भावित होते हैं और अपने नाभि जो जहाँ नाभि होती है उसको हम कहते हैं मणिपूरक चक्र जी। वो चक्र एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और भगवती की कृपा का प्रसाद मिलने लगता है और ऐसा लगता है सर्वत्र सात्विकता आ जाती है, सर्वत्र माता नजर आने लगती हैं जब कूष्मांडा की कृपा होती है। जी। 5वां स्वरूप स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा करने के लाभ क्या क्या होते हैं? भक्त जो स्कंद माता की विशेषकर पूजा करते हैं उनको किन किन चीजों की प्राप्ति होती है? या देवी सर्वभूतेष स्कंद माता संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की जो पूजा होती है, स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, कार्तिकेय की माता
यानी माता पार्वती। तो स्कंद माता की पूजा करने पर संतान से संबंधित जो कोई बाधा है, बाधा दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है और बहुत कल्याण होता है। जी। माँ कात्यायनी, इसके बाद माँ कात्यायनी की पूजा होती है, तो माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में भी जानना चाहेंगे, साथ ही उनकी पूजा कैसे करें, भक्तों को क्या लाभ होता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। देवी श्रीमद् भागवत में गोपियां जी। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की उपासना करती हैं। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय याद आया कि जिनके घर में किसी भी तरह की, यदि बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है या बालक का विवाह नहीं हो रहा है या किसी तरह की आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, तो आप समझ लें कि आपके घर में कुल देवी नाराज है। जी। तो उनको कुल प्रसन्न देवी के प्रसन्न करने के लिए माता कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाए तो बड़ा कल्याण होता है। और ये पूजा का जो विधि है संक्षेप में ये है, किसी तालाब से मिट्टी लाकर भगवती दुर्गा के मूर्ति बनाकर श्रृंगार करके उनका, और अगले दिन उसी तालाब में उसको प्रवाहित कर दें। श्रृंगार आदि से पूजा की जाती है और यही मंत्र पढ़ा जाता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो इस तरह करने पर बड़ी कृपा आती है। बिल्कुल। सातवां स्वरूप माँ का कालरात्रि स्वरूप है, इस स्वरूप की पूजा से क्या लाभ होते हैं। कालरात्रि भगवती काली हैं जी। और जिनकी कृपा से रामकृष्ण परमहंस को सिद्धि प्राप्त हुई, बहुत सारे ऋषि मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई। कालरात्रि संसारी ब्रह्मांड काल की तरह है और काल के यमपास से साधक को वो निकाल लेती हैं। भगवती हर तरह के विघ्न को दूर करती हैं। क्लीम उनका बीज मंत्र है। क्लीम कालरात्रि नमः मंत्र से यदि आप जप करते हैं तो भगवती कृपा होती है, लेकिन सावधानी के साथ में मंत्र दीक्षा लेने के बाद ऐसे मंत्र आप नहीं जप सकते हैं। जब तक आप दीक्षा न लें तब तक आपको कालरात्रि के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। जी। कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए 51 लौंग की माला यदि काली रील पर बनाकर भगवती को अर्पण किया जाए तो हर प्रकार के दुख दारिद्रता से दूर हो जाते हैं और हर सुख की प्राप्ति होती है। जी। अब बढ़ते हैं माँ के 8वें स्वरूप की तरफ। 8वां दिन नवरात्र का महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा कैसे करें, उनको प्रसन्न कैसे करें और इससे भक्तों को क्या लाभ होते हैं। जी। महागौरी जिसकी उपासना माता सुनैना ने, जो सीता जी की माता हैं, तो सीता जी को भी भेजा था कि जाकर गौरी की उपासना करो और गौरी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हें सुंदर पति प्राप्त होगा। तो जो कुमारी कन्याएं होती हैं उनकी माताएं उनको भेजती हैं कि जाकर गौरी की उपासना करो। तो गौरी की पूजा करने पर सुंदर वर की प्राप्ति होती है, सुंदर जीवन सुंदर हो जाता है। और कहा जाता है, शास्त्र में हमारे कहते हैं कि गौरी वास्तव में हर तरह की विपदा को दूर करती हैं। बहुत कम शब्दों में मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र, बहुत बड़ा विस्तार है जी। तो गौरी की पूजा ह्रीम महागौरी नमः, ह्रीम गौरी शंकराय नमः, इन मंत्रों की उपासना यदि जाप किया जाए तो घर में किसी भी तरह का आपस में टकराव नहीं होता है, कहीं संबंध विच्छेद नहीं होता है। यदि कहीं डाइवोर्स की कंडीशन आ जाए तो ह्रीम महागौरी नमः मंत्र का जाप करिए तो वो खत्म हो जाता है। यानी संबंध विच्छेदता वाली बात है, ये आपस में नहीं बन पा रहा है, पारिवारिक तनाव है तो दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है। 9वें रूप की तरफ बढ़ते हैं। 9वां दिन कैसे पूजा करें, क्योंकि 9वें दिन कन्या भोग भी होता है, 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है, तो सिद्धिदात्री को कैसे खुश करें, वो किस तरह की सिद्धियां देती हैं। एक हमारे यहाँ गलत परंपरा हो गई है कि हम लोग अष्टमी में ही सब पूजा पाठ पूरा करके हवन आदि करके वो पूर्ण कर लेते हैं। ये गलत परंपरा है। नवरात्रि का अर्थ है कि नवरात्रि हो जाना चाहिए जी। तो 9वीं रात्रि जो सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली वो माँ जब कृपा करने आती हैं उसके पहले ही आप अपना पारण कर लेते हैं, तो ये गलती हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग 9 दिन व्रत हैं उनको 10वीं में पारण करना चाहिए। हाँ, 9वीं के दिन आपको कन्या
का भोजन आदि करा देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए और कन्या को 9 चीज देना चाहिए जी। जैसे पुष्प है, माला है या प्रसाद है, मिष्ठान है, फल है, ऐसे तमाम तस्वीर माता की, तो ये सब मिला करके 9 चीजें देना चाहिए। उनके चरण धोना चाहिए जी। तो इस तरह करना चाहिए। कन्या के भोजन में भी नियम है कि 2 वर्ष से लेकर और 9 वर्ष की कन्या को ही कन्या कहा जाता है जी। 9 वर्ष से बड़ी कन्या होगी कन्या में नहीं आती है, फिर वो बालिका हो गई। तो इस तरह से कन्या का पूजन जब आप करेंगे, पहले कन्या के चरण छुएं, चरण को जल से निहारें, पखारें, उसके बाद उस जल को घर में छिड़काव करना चाहिए। ये मान्यता है कि 9 जो ये देवियां हैं ये कन्या के रूप में घर में आई हैं। तो सिद्ध देने का दिन है, माता की कृपा का दिन है। आपकी श्रद्धा, आपकी जितनी अधिक भावना होगी उसी के अनुकूल ही भगवती कृपा होती है। तो 10वीं में पारण करना चाहिए और 9वीं में कन्या खिलाएं। जी। तो सिद्धिदात्री को क्या कुछ भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जो उस दिन पूजा पाठ होती है तो उसमें लोग ज्यादातर कन्या पूजन में ही व्यस्त रहते हैं, तो माँ की पूजा कैसे करें, इस ओर भी ध्यान केंद्रित करें। हमारे शास्त्र में खीर बनाने का बहुत बड़ा एक विधान भी है और उसका महत्व भी है। सिद्धिदात्री के दिन खीर पूड़ी आदि बना करके और भगवती के स्वरूप मानते हुए उस 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और फल आदि से भगवती का पूजन करें। पूजन के उपरांत खीर देना चाहिए और भगवती को शहद बहुत प्रिय है जी। तो शहद का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं, ये सब कन्याओं को खिलाना चाहिए, ऐसा माने। तो हमने 9 रूपों के बारे में जान लिया, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उन्हें खुश करें, ये तो जान लिया। लेकिन नवरात्रि के दौरान हम अखंड ज्योत भी देखते हैं कई घरों में। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माताएं होती हैं, वो पूजा के दौरान जो अखंड ज्योत होती है वो भी जलाती हैं। इसका क्या महत्व होता है? उसे जो प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, जो सिद्धपीठ माने जाते हैं, वहां से लाया जाता है ज्योति को, इसका महत्व भी बताइए। शास्त्रों में नियम बहुत विस्तार से है जी। उन सब नियमों को करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने घर में बहुत ही सात्विक भाव से भगवती का स्मरण करते हुए प्रथम दिन ज्योति जलाएं और ये प्रयास करें कि ज्योति 9 दिन तक जले। और ज्योति जलाते समय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, या तो इस मंत्र को पढ़ें या श्रीम दुर्गाय नमः, ह्रीम दुर्गाय नमः, दुर्गा जी के नाम को लेते हुए और ज्योति को जलाना चाहिए। ज्योति का अर्थ है कि ज्योति अग्नि है और ज्योति स्वरूपा भगवती इस यहाँ हैं। ज्योति जल रही, इसका मतलब भगवती यहाँ हैं, ये मान्यता होती है। अग्नि को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है जी। तो पूजा पाठ ऋग्वेद में पहला अग्नि का ही मंत्र है जी। तो अग्नि को माना गया ब्रह्म का स्वरूप है। तो जो अग्नि जहाँ रहती है वहाँ मान लिया जाता है कि भगवती का स्वरूप है वहाँ जी। माता को बुलाने की विधि, कलश स्थापना, ये सब तो सभी को पता है। माँ को वापस भी भेजा जाता है, उसकी विधि भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब कोई अतिथि आया है तो उसकी विदाई भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जी। बहुत ही शुद्ध सात्विक भाव से माता की आरती करें और आरती के बाद अपने ही शब्दों में, सामान्य शब्दों में आप कहें कि माता 10वीं के दिन माता की विदाई की जाती है। और विदाई में जो घर में आपने जो मूर्ति आदि रखी है, तो ये मान्यता है कि यदि घर में 9 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखी है तो मूर्ति को प्रवाहित कराना चाहिए। यदि छोटी है तो घर में ही अपना रखना चाहिए, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। 9 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि माता को प्रणाम करके, आरती करके माता से पुनः आगमन का उनसे प्रार्थना करना चाहिए। भगवती सब जानती हैं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से ही होता है। तो आपकी भावना, आपके विचार भाव को समझ लेती हैं और वैसा ही आपके जीवन में उसका लाभ मिलता है जी। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप भक्तों को, किन चीजों का ध्यान रखें, क्या चीज खरीदनी शुभ होगी उनके लिए और किन चीजों से बचें? इस बार की जो ये नवरात्रि है, मीन राशि में सूर्य चंद्रमा बुध स्थित हैं। सूर्य चंद्रमा बुध मीन राशि में है और गुरु भी मीन राशि में है। तो ऐसा संयोग 110 वर्ष के बाद आया है जी। ये पिंगल नाम का संवत्सर रहेगा। इस बार के जो वर्ष का नाम है वो पिंगल नाम है जी। तो ये बहुत कल्याणकारी तो है, लेकिन
जो कि शनि और राहु के मध्य में सारे ग्रह आ गए हैं, इसलिए इस वर्ष में संसार में बड़ा विनाश भी होगा जी। तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। अक्टूबर के बाद में थोड़ा सा स्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन पूरा वर्ष बहुत तांडव की स्थिति में रहेगा जी। तो ऐसे में आराधना ही आपकी लाभकर होगी। आप भगवती की आराधना करेंगे, अपने मन को, अपने विचार को यदि शुद्ध रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जी, ऐसा क्या कुछ नवरात्रि के नववर्ष के दौरान खरीदना लोगों के लिए लाभदायी रहेगा जिससे उनके घर में सुख संपदा आए? भगवती को खील बहुत पसंद है जी। खील जान रही है? जी। धान के लावे को खील कहते हैं जी। तो यदि नवरात्र में आप खील को घर में लाएं तो बड़ा कल्याणकारी शुभकारी होता है। आंवला लाना शुभकारी होता है जी। और फल लाना ठीक होता है। स्वर्ण खरीदना शुभकर है, लोहा नहीं खरीदना है, पीतल नहीं खरीदना है, चांदी भी नहीं खरीदना है इस बार, जो कि खरमास भी लगा हुआ है। 15 अप्रैल तक खरमास रहेगा तो चांदी ना लेना चाहिए, बल्कि आप सोना ले लें, आप पीतल ले सकते हैं और अन्य कोई धातु नहीं लेना है, सोना और पीतल लेना है और लोहा नहीं खरीदना है, चांदी नहीं खरीदना है। दूसरा की मूर्ति आप माता के लाएं। आप घर में 7 घोड़ों की मूर्ति ला सकते हैं और यदि आप उसको चित्र लाते हैं तो भी कल्याणकारी होगा। आंवला लाना लाभकर है। इस नवरात्र में यदि आप घर में आंवले का पौधा लगा दें, यदि आप तुलसी का पौधा लगा दें या आप सिंदूरी का पौधा लगा दें तो वर्ष भर आपको समस्याएं नहीं होंगी, बड़ा कल्याण होगा। जी, अब ग्रहों की बात भी कर ली जाए तो इस बार ग्रहों की क्या दशा दिशा रहेगी? कौन सी राशि के लिए शुभ है और कौन सी राशि के लिए अशुभ है? मेष राशि के लिए बड़ा संघर्ष का समय है जी। पारिवारिक तनाव और आर्थिक विषमता बनी रहेगी, लेकिन वृषभ राशि को नया अवसर प्राप्त होगा, नई नौकरियां मिल सकती हैं, घर से दूर जाएंगे। जी। मिथुन राशि के लिए शनि बड़ा लाभकारी हो गया है, कल्याणकारी हो गया है, भाग्य को इनके बढ़ाएगा। जी। कर्क राशि के लिए समस्याएं आएंगी, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, पारिवारिक और संतान से संबंधित दिक्कतें आएंगी। जी। और सिंह राशि के लिए इनके हृदय में विकार और उच्च रक्तचाप हो सकता है। तमाम तरह की मानसिक असंतुलन का योग बना हुआ है। कन्या राशि के लिए बड़ा उत्तम है। तुला राशि के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और वृश्चिक राशि के लिए कंटक शनि का है, यानी हर कार्य में बाधा आएगी। धनु राशि के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, यात्रा का योग बनेगा। और मकर राशि को नई नौकरी मिल जाना, नया कोई स्थान परिवर्तन हो जाना, ऐसा योग है अप्रैल माह में। जी। कुंभ राशि के लिए शारीरिक बाधाएं के साथ साथ में जो शनि के 7.5 है ये पीड़ादायक होगी। और मीन राशि जो अंतिम राशि है उसके लिए निर्णय अनिर्णय का द्वंद्व होगा, समझ नहीं पाएंगे हम करें क्या न करें, तो इनको बहुत शांत रहना चाहिए तो कल्याण होगा। जी, तो हमने अब जान लिया कि क्या करना शुभ रहेगा इस नवरात्रि, क्या करना अशुभ रहेगा, किस तरह से माता की पूजा करें, नवरात्र में क्या करना सही रहेगा, साथ ही साथ क्या घर लाएं, क्या किन चीज़ों से बचें, ये सब हमने जान लिया है। पंडित जी, आखिरी सवाल कि माता के 9 स्वरूपों की इस नवरात्रि हम पूजा करने जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा मंत्र बताएं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और माँ जिससे प्रसन्न हो के भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करे। जी, वैसे तो 700 मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं जी। और सभी मंत्र सिद्धिदायक हैं। फिर भी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, एक ये मंत्र। जी। दूसरा मंत्र भगवती का है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जब आप देवी को माता के रूप में देखते हैं तो माता की कृपा होने लगती है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि वो इस नवरात्रि क्या करें क्या ना करें, माता के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे करें, कैसे तमाम चीज़ों से बचें और
जो गलती हो जाती है भक्तों से नवरात्रि के दौरान, उनसे बचने के लिए आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी ने हमें अचूक उपाय बताए हैं। कौन से मंत्र से माता को खुश कर सकते हैं, साथ ही साथ किन राशियों के लिए ये नवरात्र अच्छा होने वाला है और किन के लिए मुश्किल भरा, ये भी हमने जाना। तो इस तरह की हम तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। आशा करते हैं ये नवरात्रि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशी, स्वस्थ जीवन लेके आए। नमस्कार।